बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। भारतीय नॉर्थ जोन की तरफ से खेड़ा खुर्द के अंदर गरीब बस्ती में लगाया गया मेडिकल कैंप, जिसमें सभी मेडिकल चेकअप और सभी मेडिसिन फ्री दी गई। हजारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। मैडम परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर रति जैन है जी। और मैं साई मोबिडेंट से आई हूँ। साई मोबिडेंट सेक्टर 7 जोड़ी जी। आज ये कौन सी जगह है हम और क्या कुछ कार्यक्रम हीराकुद में है? ये कैंप लगाया है हमने, डेंटल कैंप है हमारा, तो उसमें हम डिजिटली आपका चेकअप कर रहे हैं। तो मैडम इसमें कोई फीस वगैरह ली जाती है या इसमें फ्री किया जाता है? इसमें सॉरी, इसमें कोई फीस वगैरह ली जाती है या फ्री करते हैं इसमें? नहीं, ये फ्री डेंटल चेकअप है। तो कितने दिन का कैंप है ये आज ही का कैंप है। तो मैडम क्या कुछ जानकारियाँ देते हैं आप जिनके दांतों में कोई प्रॉब्लम है या किसी के दांतों में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या कुछ जानकारियाँ देते हैं? आपको आपके दांतों के हिसाब से जो भी आपके दांतों में प्रॉब्लम होगी वो आपको बताई जाएगी, डिजिटली आपको दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, हमने ये पोर्टेबल लगा रखा है, हमने लगा रखा है, इंट्राओरल कैमरा भी लगा रखा है, और हम अंदर एक्सरे भी आपके कर रहे हैं। अगर जिस पेशेंट में हमें एक्सरे रिक्वायर्ड होता है उस पेशेंट में हम एक्सरे भी कर रहे हैं, और पेशेंट को उसकी जो प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन दोनों हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। हमारी तरफ से ये एक टूथब्रश है, हर पेशेंट को हम ये प्रोवाइड करें। सर परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट ब्रह्म सिंह खेड़ा खुर्द से हूँ। जी। आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है सर? आज हमने यहाँ कैंप लगवाया है भारतीय नॉर्थ जोन की तरफ से। जी। किस खुशी में सर? ये एक मेडिकल चेकअप कैंप है। समाज के जो लोग हैं, औरतें हैं, ज़्यादातर चेकअप कराने जा नहीं पाती है, टाइम नहीं होता, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है। तो हमने सोचा कि कुछ सोसाइटी के लिए पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट लेके चले हैं हम जी, कि हम उनको मेडिकल फैसिलिटी एट डोर स्टेप देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम उनको फ्री एडवाइस मिल जाएगी। फ्री एडवाइस मिलेगी तो आगे के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर्स आए हैं, नीरज जैन जी हैं, राजश्री जैन जी हैं, और ये राखी गोयल डेंटल्स के भी लगे हुए हैं, हड्डी का भी लगा हुआ है, गायना का भी लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी उनको मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं। इनसे लोग, लेडीज़ हैं, काफ़ी खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं। टैबलेट भी लिखी हैं, वो टैबलेट बाहर से ले लेंगे। कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया कैंप का? करीब अभी हमारा 100 के पार पहुंचने वाला है, जो एज पर दा वो चल रहा है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज भारतीय नॉर्थ जोन का जो बैनर तले, क्या नाम है, खेड़ा खुर्द के अंदर ये जो मेडिकल चेकअप कैंप जो लगाया गया है, इसमें मोस्टली मतलब देख रहे हैं कि टीथ्स का प्लस क्या नाम है, बोन का, जॉइंट्स पेन, मेन पेन को लेकर के, मतलब ये इनका स्पेशलिस्ट, मतलब ये 3 चीज़ से रिलेटेड है। और यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ खेड़ा खुर्द के अंदर, और आज भारतीय नॉर्थ जोन की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो फ्री मेडिकल कैंप है, जिसके अंदर सभी तरह की जो है जांचें की गई हैं। डॉक्टरों ने अच्छे अच्छे परामर्श दिए हैं, और मेरे साथ हैं भाई सुनील गौतम जी, जो यहाँ पे समाज सेवी हैं, और इस कैंप के अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज के कैंप को? नमस्कार जी। देखिए, ये जो कैंप है डॉक्टर BR समाज उत्थान समिति जो है, हमारे 10-12 सदस्य उसके अंदर हैं, और उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की। और आज जो कैंप के अंदर जो डॉक्टर आ रहे हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो राजेंद्र जी ने किया, और इतना शानदार प्रोग्राम रहा। मोर देन 100 लोगों ने इसका लाभ उठाया है, और जो डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और डेंटल का भी साथ के साथ हमने यहाँ पे कैंप रखा, जिसमें काफ़ी लोगों ने आज उसका लाभ उठाया है। तो इसी तरह से हमारा संगठन तरह तरह के कार्यक्रम समाज के लिए करता रहता है, और इसी तरह से करते रहेंगे। हम सबका एक प्रयास। सर क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है जी, और मैं डॉक्टर BR समाज उत्थान संगठन का ही एक कार्यकर्ता हूँ। हम
अपने महापुरुषों के कार्यक्रम तो इस संगठन के माध्यम से करते ही रहे हैं, लेकिन ये हमारा इस संगठन द्वारा जो ये हेल्थ कैंप का प्रोग्राम है ये पहली बार हुआ है, और इसके लिए मैं राजेंद्र जी और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमारे संगठन से अप्रोच किया और हमारे संगठन ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनको पूरा सहयोग दिया है। और हम आशा करते हैं कि अपने महापुरुषों के कार्यक्रमों के अलावा हम समाज के सेवा के लिए ऐसे कैंप भी आयोजित करते रहें, और मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज आपने जो इस क्षेत्र में कैंप लगाया है, देहात क्षेत्र है, बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं इस तरफ पे, तो कौन सी जगह से आप आए हैं और क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा आज का? नहीं, रिस्पांस वाइज तो कहना चाहिए कि इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अच्छा कैंप लगाया और बहुत अच्छा कंडक्ट भी किया है कैंप को। मैं बहुत खुश हूँ। कई बार हम कैंप जाते हैं तो मिसमैनेजमेंट रहता है और पेशेंट को आप सर्विसेज जो देना चाहते हैं नहीं कर पाते, पर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ टोटल कंडक्ट ऑफ द कैंप से। मैं खुद ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट से हूँ, पर आजकल मैं डायरेक्टर हूँ स्पाइन एंड पेन इंस्टीट्यूट, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल एंड यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल, दोनों जगह। और हम अपनी सर्विसेज फॉर एजेस दे रहे हैं फॉर पेन मैनेजमेंट। क्या देखा गया है कि हॉस्पिटल में जो 50% पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में वो पेन की वजह से आ रहे हैं, पर होता क्या है कि पेन को ही ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सब चीज़ें देखी जाती हैं, पर पेन जो प्राइमरी सिम्टम है, क्योंकि पेन का देखा गया कि जितना पुराना पेन हो जाएगा उसकी जड़ी उतनी गहरी हो जाती हैं, तो सिर्फ ऊपर से पेन ठीक करने से ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी जो पैट बैठ गई है, गहरे में हो गई है, वो ब्रेन को, फंक्शंस को, हर चीज़ को इफेक्ट करती है। तो हम देखते हैं जो पेन सिर्फ पर्सन को इफेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली को, उसकी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। क्रॉनिक पेन स्पेशली, एक्यूट पेन है, चोट लगी, हफ्ते में ठीक हो गया, इट्स डन डील। पर जो क्रॉनिक हो गया अगर पेन, और उसका अगर, और वो भी वही पेन क्रॉनिक होते हैं जिनको आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया, एक्यूट पेन को आपने आधा ट्रीट किया या सरसरी तौर पे ट्रीट किया, तो वो क्रॉनिक हो गया और वो अब डिजीज़ बन जाती है बाय इटसेल्फ। तो क्रॉनिक पेन इज़ डीप सीटेड पेन इन द ब्रेन इटसेल्फ। तो हमें देखा गया कि जैसे उंगली में एक दर्द है और स्पाइनल कॉर्ड में एक है, ब्रेन में एक है, आप 1 महीना दे दीजिए, उंगली में एक है, स्पाइनल कॉर्ड में 10 है, ब्रेन में 10 है। 3 महीने दे दीजिए, उंगली में एक है, स्पाइनल कॉर्ड में 10 गुना, ब्रेन में 100 गुना हो जाता है। अब वो एक पेन ठीक करने से ठीक नहीं होता, तो इसको टाइमली ट्रीट करना ज़रूरी है। जो इसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम जो पब्लिक को मैसेज देना चाहूँगा, बहुत बार देखा गया है कि लोगों को पेन होता है और केमिस्ट के पास चले जाते हैं, भैया दवाई दे दो, पेन किलर दे दो। लोग जनरली पेन किलर लेते हैं, कुछ दिन में आराम आ जाता है, 2-4 दिन में, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूड पेन किलर लेते रहते हैं, स्पेशली क्रॉनिक पेन के स्टेट में। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के इंडिया में है। अब डायबिटीज़ के साथ अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, तो हमने देखा है जो हमारे डायलिसिस यूनिट है, 50% पेशेंट उनमें वो हैं जो डायबिटिक और जिन्होंने पेन किलर ले लिया अपने आप केमिस्ट से और उनकी किडनी गई, अब वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे चले गए। तो हमारा ये रूल रहता है कि अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को आपने पेन किलर देना है, 1 हफ्ते के गैप में उसकी किडनी चेक होना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। पेन किलर इज़ बैड, पेन इज़ बैड, पेन किलर इज़ इवन मोर बैड। तो हमें दोनों हिसाब से ध्यान देना है। अगर पेन को हमने लड़ना है तो पेन किलर की लड़ाई नहीं आनी चाहिए उसमें, तो हमें ध्यान देना है। अच्छा, आजकल बहुत अच्छे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं क्रॉनिक पेन के, बैक पेन, स्पाइन पेन, नेक पेन, फ्रैक्चर स्पाइन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, नी पेन, जॉइंट पेन, सबके ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल है, निडल ट्रीटमेंट है। उनके लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है और वो रिस्पांस देते हैं, लास्टिंग रिस्पांस देते हैं। कोशिश उसके लिए हमें करनी चाहिए, क्रॉनिक पेन में नहीं रहना। एक ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जिए, बिना तकलीफ जिए, कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई है, देहात क्षेत्र के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं जो भी बैठे हुए हैं, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो या कोई क्लिनिक बनाकर जो है बैठा हुआ हो, कोई MBBS भी है अगर यहाँ पे, तो कोशिश वो यही करते हैं कि उनको जो है पेन किलर या कोई भी चीज़ें देकर उनको जो है भेज देते हैं। उसमें उनकी जांच पड़ताल होनी जरूरी है या नहीं है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करना जरूरी होता है। नहीं, हम क्या है, ये सिम्टम रिलीफ कर रहे हैं ये लोग। जो पेन किलर है, पेन किलर दिया, पेशेंट खुश है और डॉक्टर भी खुश है। पर बात वही मैंने जैसे आपसे पहले बयान की, क्योंकि पेन किलर के अपने इतने मिनास हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि कई बार पेन किलर दर्द को दबा देते हैं, जो एक असली बीमारी अंदर पड़ी है वो पड़ी रह जाती है। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है, एब्डोमिनल पेन हुआ, आपने पेन किलर दे दिया, आपने एब्डोमिनल पेन को दबा दिया, और अगर उसमें कोई अल्सर बन रहा है, कोई और बीमारी हो रही है जो अंदर से बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है, तो आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं पेशेंट का। पेन इज़ सिग्नल, नेचर का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ है।
उसको जानना ज़रूरी है, चाहे हमें बाद में उसको पेन किलर से ट्रीट करना पड़े, बट जस्टिफाइड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट लेना है। बिना डायग्नोसिस के अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 1-2 दिन की बात नहीं है, चलता है, बट वो 1-2 दिन की बात, जैसे मैंने अल्सर की बात बताई, 1-2 दिन में हमने दबा दिया, अल्सर बस्ट हो गया तो पेशेंट का तो ऑपरेशन में लैंड हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको दबाना अच्छा नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। पेन के कई टाइप हैं, बहुत सारी साइंस है पेन अपने आप में, और इसको जैसे मैंने कहा क्रॉनिफाई नहीं होने देना हमें, और पेन इज़ ए पेन, और वही जिस तन लागे वो तन जाने। इससे ज़रूरी है कि पेन को पकड़ के अपरूट कर दें, हटा दें उसको, और अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाएं। बिकॉज डॉक्टरों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, उनको पहला पॉइंट तो पहले सेंसिटाइज होना ज़रूरी है पब्लिक का, लोगों का, कि पेन हो रहा है उसको सीरियसली लेना पहली बात। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आदत है सफ़र करने की, बर्दाश्त करने की, कोई पेन है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना है, ये सबसे बड़ा नोशन गलत है। क्योंकि आप उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं और वो अल्टीमेटली क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो चीज़ इलाज वाली है वो लाइलाज होती जा रही है। तो आप उसके फ्लॉ आपके अंदर है, आप गलती कर रहे हैं कि फ्लॉ हो रहा है, आप उसको इलाज को उस रेंज में ले जा रहे हैं जहाँ वो ठीक नहीं होगी। तो और या फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम इज़ दी ऑप्शन, जिससे वो क्रॉनिफाई नहीं होके और ठीक हो जाएंगे पेशेंट, जो कि होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर होती है, और सिर्फ बॉडी पेन नहीं है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल पेन सोसाइटी में, और सबसे बड़ा इंडिया के अंदर फाइनेंशियल पेन है। जो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, अगर वही अब काम से लोग छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। यंग बच्चे हैं, यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं डेली, 50 किलोमीटर रोज़ बाइक पे जा रहे हैं, वहाँ बैठ के सारा दिन कंप्यूटर में काम करना है। और आजकल दूसरी एक बीमारी आ गई मोबाइल की, व्हाट्सएप में नया जो शुरू हो गया है, सब लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल दिखाओगे तो दूध पिएगा, खाना नहीं खाएगा। ये हमारे कल्चर के अंदर इम्बेड हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बोल दिया 16 साल से कम बच्चे को नहीं देंगे, बस सोशल मीडिया नहीं करने देंगे, बिकॉज इट्स सो एडिक्टिंग। और बड़े भी हो गए, हम ही जैसे लोग 3-3, 4-4 घंटे एक दिन में 24 घंटे में उसमें वेस्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम जिसका काम है, उसका बिजनेस है, उसकी यूटिलिटी के आइटम, वो तो ठीक है, पर जो लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे। मैं बहुत बार कहता हूँ कि हमारी जो इवोल्यूशन होती है, नया चीज़ आती है, वो हज़ारों सालों में होती है। भाई बंदर से आदमी या 2 पाए 4 पाए से 2 पाए बने, कुछ चीज़ें इवोल्यूशन बेस्ड हैं, हज़ारों सालों, लाखों सालों में होती हैं। यहाँ एक जनरेशन के अंदर इतना चेंज आ गया, जो रिवोल्यूशन किया टेक रिवोल्यूशन ने, मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गए, ये एक जनरेशन का गेम हो गया सारा। उसके अंदर हम देखते हैं जो लोग बैठे होते हैं, अब 50-100 लोग बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में, मैरिज में या कोई हॉल में बैठे हैं, आधे लोग तो मोबाइल पे होते हैं। अब देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, जनरल पब्लिक प्लेस पे देख लीजिए, खाली होते हैं मोबाइल पे आ जाते हैं सब लोग, कोई खाली बैठता ही नहीं है। हर कोई, आप मोबाइल को राइट यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो ले रहे हैं, आप राइट यूज़ कर रहे हैं, पर जो लोग राइट यूज़ नहीं कर रहे उस मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं। और ये देखा गया, हमारा ब्रेन का वेट अगर 5 पाउंड है, 5 डिग्री बेंड करने में उसका वेट 5 पाउंड ऐड हो जाता है मसल्स पे। 5 डिग्री के ऐड किया 10 पाउंड, और 5 डिग्री ऐड की 15 पाउंड। तो लोग 25-30 डिग्री में काम कर रहे होते हैं मोबाइल पे, 25-30 पाउंड वेट उसको नेक मसल्स में आता है। नेक मसल्स कराई करती हैं, यूज टू नहीं है ना, इवोल्यूशनरी इशू है ये, मैं सबसे कह रहा हूँ। लो बैक पेन भी हमारा है, इतना कॉमन, 80% लोगों को लो बैक पेन होगा लाइफ में कभी ना कभी। उसकी वजह ये है कि हमारी इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। हम अभी 2 पाए हो तो क्या, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है अभी, और कुछ जनरेशन लगेंगी तब तक ये चीज़ें आ गई। अब प्रॉब्लम जो आ गई, नहीं, टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ चेंज कर दी है। काउची स्लाउची हो गए, लोग सोफे में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे सब कुछ चल रहा है। 2 कदम पे कुछ शॉप में जाना है तो गाड़ी उठाएंगे, चल देंगे। हाँ, तो इसलिए ये जो काउची स्लाउची वाली है, लाइफस्टाइल इश्यूज आ गए हैं। पेन इज़ बिकमिंग अ लाइफस्टाइल डिजीज, स्पेशली लो बैक पेन, नेक पेन। इसको जितना जल्दी ट्रीट करें, स्लिप डिस्क सियाटिका का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, फ्रैक्चर स्पाइन का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, क्यूफिक्स ट्रीटमेंट है। पर हम लोग को मालूम नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, लोगों को पता लगना चाहिए। इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, क्यूफिक्स है, वंस फॉर ऑल ट्रीटमेंट है। उसको एंजॉय करें, ठीक रहें, अपनी ज़िंदगी को जिए, मस्त करें, सफ़र मत करें, ठीक हो और ज़िंदगी का सफ़र तय करें। दैट्स शुड बी द मैसेज। जी सर, परिचय दीजिए, और हम कौन सी जगह हम क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है आज? सर, मैं राजेंद्र सिंह हूँ और एक्स-सर्विसमैन हूँ, भारत भारती संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मेरे सहयोगी हैं यज्ञपाल शर्मा जी, जय नारायण जी। हम तीनों ने जो है मिलकर के यहाँ पे 3 मेडिकल कैंप का आयोजन किया है गांव खेड़ा खुर्द के अंदर।
और ये सौजन्य से हो रहा है, BR समाज संगठन है उसके सौजन्य से ये हमारा जो कार्यक्रम ये आज हो रहा है। इसमें 3 तरह के हमारे कार्यक्रम हैं। एक तो पेन स्पेशलिस्ट है, किसी तरह का कोई पेन है, किसी तरह का कहीं का भी दर्द है, उसके लिए शारीरिक जांच हो रही है। BMD टेस्ट हो रहा है जो कि काफ़ी महंगा टेस्ट है, वो फ्री में किया जा रहा है। और डॉक्टरों का ये डॉक्टर हमारे डेंटल स्पेशलिस्ट हैं हमारे, जो रोहिणी से आए हुए हैं, अपनी एम्बुलेंस लेके वर्ल्ड क्लास में जो इनकी एम्बुलेंस है उसको लेकर के आए हुए हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट मैडम है हमारी डॉक्टर राजश्री जैन, जिनको के प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। तो ये तीनों जो डॉक्टर की टीम है, एक बड़ा मेगा एक हमारा हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है, जिसमें हमारे करीब 150 से ज़्यादा हमारे आज लाभार्थी इसमें अपना लाभ ले चुके हैं। इसमें सर परिचय दीजिए। सर एक्चुअली जो सर ने ज़्यादा बता ही दिया बहुत कुछ। आज राष्ट्र हित में समाज कल्याण के लिए जो हमने भारत भारती से सीखा, जो ऑल इंडिया लेवल पे भारत भारती टीम काम कर रही है, उसमें सर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं नॉर्थ जोन के, हम 2 आदमी वाइस कोऑर्डिनेटर हैं। और हमने जो प्रोग्राम सीखे हुए ढंग से किया, उसमें आज जिस लेवल पे पहुँचे हैं वो बहुत ही अच्छा है समाज कल्याण के लिए। इसमें डॉक्टर नीरज जैन साहब हैं, MBBS, MD, FIMS से CIPS एंड CIPP फ्रॉम USA और उनकी टीम। प्लस में ये जो आप बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का योगदान है। MD हैं टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन के मिस्टर रोहताज सिंह योगी जी, और ड्रीम सोशल वेलफेयर की तरफ से भी हैं मैडम मिसिस संगीता राजकुमार योगी जी। साथ में यहाँ पे ब्रह्म प्रकाश जी एडवोकेट, मैं क्या तारीफ करूँ, कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे कम से कम 150 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में चेकअप करवा के गए हैं, और इससे बढ़िया क्या हो सकता हमारे समाज के लिए। प्रभारी आदरणीय सार्जेंट श्री राजेंद्र जी भारत भारती संस्थान की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है। सर इसके अलावा क्या कुछ करती है संस्था? संस्था देश में एक आपस में सभी धर्मों को मिला करके एक साथ चलने का संदेश देती है, और नवयुवकों को विद्यालयों में, सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, और समय समय पर इसी तरह के भलाई के कार्यों को आयोजित करती है, जिससे कि आपस में एकता बने और हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए ले चलें। हेलो, माय नेम इज़ अनुपमा और मैं खेड़ा खुर्द से हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमने हेल्थ चेकअप शिविर लगवाया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का पेन है, आपकी बॉडी पेन विद आपको, हमने यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स के लिए ज़्यादा किया है। हमने यहाँ पे फीमेल्स के लिए गाइनो हमारे जो गाइनो है डॉक्टर राजश्री जैन, उनको बुलाया हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं तो डॉक्टर राखी गोयल एंड डॉक्टर नीरज, डॉक्टर SK अरोड़ा, डॉक्टर राखी गोयल, इतने सारे डॉक्टर्स आज हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप आएँ और अपना चेकअप जरूर करें। इनमें अगर आप योगदान देंगे तो इसमें हमारे समाज का ही